हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जो नरेशन नामक टॉपिक है उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं इसका पार्ट 3 लेके आया हूं। और आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी जो पिछली 2 वीडियोज़ थी, जो नरेशन के ऊपर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊपर टॉपिक के ऊपर है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपनी बातों को सीधे विषय की तरफ लेके चलता हूँ। और हमारी जो आज की टॉपिक है नरेशन, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उसका उपनाम होता है उसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो हालांकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि नरेशन किस शब्द से बना हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इन तमाम बातों को आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको पिछली क्लास में सेंटेंस तक पढ़ाया था, तो सेंटेंस के आगे मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और हम लोग अब धीरे धीरे बारी बारी से एक एक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और एक एक सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, कैसे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, फिर कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर न करते सीधे आते हैं विषय की तरफ। तो आप देख चुके होंगे, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि टॉपिक आज क्या है, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसका पार्ट 1 है 3। तो इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस के बारे में, ठीक, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक। और आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे हल्का सा संकेत करता हूँ। आपको अपना नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। आगे आप जानते रहिएगा, हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए आगे होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चूंकि मैंने बताया था अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं 5 प्रकारों में से आज हम लोग पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है यह क्या होता है, और असर्टिव सेंटेंस का अगर कोई वाक्य है तो उसका हम नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, अर्थ या भाव के आधार पर, मीनिंग के आधार पर। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो उसी में हम आज हमारा मुख्य विषय जो होगा असर्टिव सेंटेंस होगा। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देर न करते हुए हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा पहली हेडिंग होगी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिससे किसी घटना के होने या न होने का भाव प्रकट होता है। मैंने क्या बताया कि वह सेंटेंस जिससे किसी घटना के होने या न होने का भाव प्रकट होता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह सेंटेंस जिससे हमें सूचना प्राप्त होती है। जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? सूचना प्राप्त होती है। तीसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वह सेंटेंस जिससे किसी के कथन का भाव प्रकट होता है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, किसी का जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट ही क्या होता है, हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। वह स्टेटमेंट हमारा जो होता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस आधार पर देखा जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, किसी का स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। किसी कोई सूचना सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव भी कोई सूचना हो सकती है। किसी घटना का जो होना अगर है तो वो पॉजिटिव वे में चला जाएगा और ना होना क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। तो अर्थात अगर तीनों मैंने जो बताया तीनों का अगर हम लोग मेच्योर तरीके से एक निचोड़ अर्थ निकालें तो हमको क्या मिलता है, असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी घटना के होने या न होने का भाव प्रकट हो। वह सेंटेंस जिससे हमें सकारात्मक या नकारात्मक सूचना का भाव प्रकट हो। वह सेंटेंस जिससे किसी के कथन का भाव प्रकट होता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं कहूँ कि ही रीड्स ए
बुक, ही रीड्स ए बुक। मैंने आपको क्या सूचना दिया? वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। ठीक, एक तरीके से मेरा कथन है कि मैं कुछ बोला हूँ, क्या बोला हूँ कि वह एक किताब पढ़ता है। ठीक, सूचना क्या आपको मिली? कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, ठीक, वो क्या कर रहा है? किताब पढ़ता है। ठीक, तो आपको एक सूचना मिल रही है कि कोई लड़के के बारे में कोई व्यक्ति बता रहा है कि क्या है कि वह लड़का जो है किताब पढ़ता है, कोई पर्सन किताब पढ़ता है। इसी को मैं अगर नकारात्मक सूचना दूं, मैं कह सकता हूं कि he does not read a book, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। आपको दूसरी सूचना क्या मिल गई? कि वह किताब नहीं पढ़ता है। दूसरा आपको घटना क्या घट गई? कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, ही पुरुष के लिए होता है। ठीक, आप समझ रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन ही थर्ड पर्सन किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति पुरुष है, वह क्या करता है? किताब नहीं पढ़ता है। या कोई लड़का है, वो किताब नहीं पढ़ता है। आपको घटना कैसे पता चल रही? घटना मतलब क्या हुआ कि काम नहीं हो रहा है, नकारात्मक सूचना मिल रही, काम के नहीं होने का भाव प्रकट कर रहा है। किसी का कथन नकारात्मक जा रहा है कि वह कहता है हम किताब नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का आपको डिफिनेशन पता चल चुकी होगी। वह सेंटेंस जिससे किसी घटना के होने या न होने का भाव प्रकट हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। आइए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, ताकि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन बनानी हो, परिभाषा लिखनी हो, तो आप बड़े आराम से उसको लिख लीजिएगा। ठीक, आइए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, वह सेंटेंस जिससे किसी घटना के होने या ना होने, ना होने का मतलब नहीं होने, या नहीं लिख दीजिए, ना होने कुछ लोग गलत समझ जाएंगे। नहीं होने, घटना के होने या नहीं होने का भाव प्रकट हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, जैसे मैं कहूं, ठीक, महेश सिंग्स ए सॉन्ग, महेश एक गाना गाता है। ठीक, तो घटना क्या हो रही है कि महेश के द्वारा एक गाना गाया जाता है। ठीक, मैं कहूं कि महेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, महेश एक गाना नहीं गाता है। एक जगह आपको मिल रहा है कि काम हो रहा है, काम होता है, और एक जगह पता क्या चल रहा है? काम नहीं होता है, ठीक, घटना नहीं हो रही है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। हालांकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिया हूँ, बहुत सारे वाक्य होते हैं, हर आपको जो हर टेंस का वाक्य मिल सकता है। ठीक, तो ये आपको असर्टिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी घटना के होने या नहीं होने का भाव प्रकट होता है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। यानी एक आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, हम ज़्यादा डीपली सेंटेंस के ऊपर नहीं जाएंगे, हम बस आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहे हैं। आप बेसिक जानते रहे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी वर्तमान में, इसके पहले भी मैंने बताया था समझाते हुए, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। असर्टिव सेंटेंस का मुख्य रूप हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ रहे हैं नरेशन, यानी हमें नरेशन के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे न अंदर जाए डीपली, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। मैं अगर आप लोग सहयोग किए तो मैं आप लोगों को ग्रामर की हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से शुरू करके एकदम इत्मीनान से ठीक बताऊंगा। अगर आप लोग का प्यार और सम्मान मिला, सहयोग मिला, तो मैं आप लोगों के साथ लगातार दिन रात एक करके जो ग्रामर की टॉपिक होती है ये बिल्कुल आसान बना दूंगा।
आप बिल्कुल अन्य भाषाओं की तरह, जैसे बहुत बच्चों को ये लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, नहीं। मैं आपका भाई आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोग ठीक मेरे विषय को अगर इंटरेस्ट के तौर पे लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल आसान बता दूंगा, क्योंकि ये जो विषय होती है इसको मतलब बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि बताने वाला कैसे इसको बता पा रहा है, एक्सप्रेस कैसे कर पा रहा है। ठीक, और आप अगर उसको थोड़ा सा देखें, सुने, समझें, उसके बाद नोट डाउन करें, रिवाइज करें, तो देखिए ये विषय आपकी बिल्कुल कठिन नहीं होगी, बिल्कुल दिन प्रतिदिन आसान बनती चली जाएगी, ईजी होती चली जाएगी। और जो लोग स्पोकन करने जाते हैं ना, उनको बता दूं स्पोकन वगैरह 3-4 महीने का जो 90 दिन का कोर्स आप लोग मार्केट में देखते हैं ना, 90 दिन में स्पोकन सीखिए, वो सब करने से आपको कभी ज़िंदगी में बढ़िया स्पोकन नहीं होगा, जब तक आपको ग्रामर की एक-एक टॉपिक बेहतर तरीके से नहीं समझ में आई रहेगी। इसलिए आप लोग इत्मीनान से आप मेरे चैनल पे आकर के ठीक देखते रहिए, मैं आपको कैसे अंग्रेजी का एक होनहार छात्र, होनहार व्यक्ति बना देता हूँ। ठीक, तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ें। अब हमारी टॉपिक रहेगी असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, हमको सीखना क्या है, नरेशन करना। और नरेशन करना जब सीखना है तो हमारा पहला वाक्य रहना चाहिए। पहला वाक्य हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस अगर पढ़ने जा रहे हैं तो कैसे, क्या नियम है जिसके तहत हम लोग असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक, हालांकि इसके पहले मैंने आपको बता चुका है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 2 विशेष नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक, वो 2 नियम कौन कौन से होते हैं? एक सामान्य नियम होता है जो सारे सेंटेंस के ऊपर अप्लाई होता है, और दूसरा स्पेशल रूल होता है, स्पेसिफिक रूल होता है, विशिष्ट नियम, विशेष नियम होता है, जो अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग होता है। तो मैं हर एक वाक्य लेके जो स्पेशल रूल होगा आपको बताऊंगा, इत्मीनान से आप देखते रहिए। ठीक, आइए असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हम लोग इसके पहले नियम के बारे में सोचते हैं। आपको जैसा कि कॉमन रूल है वहीं से उठेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग चला जाएगा। कॉमन रूल के रास्ते से ही हम लोग गुजरेंगे, तो क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को पकड़ेंगे और फिर कॉमन रूल जो होता है उसको अप्लाई करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस पे लागू हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि असर्टिव सेंटेंस के लिए कुछ अलग हो जाएगा, इसके लिए वही कॉमन रूल पहले आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं पहला रूल क्या होता है कि हमने बताया था कॉमन रूल के अंतर्गत कि जो सभी सेंटेंस पे अप्लाई होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या किया जाता है, चेंजिंग किया जाता है। तो अब ये पॉइंट आप लोग बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा असर्टिव सेंटेंस में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक, गलती क्या करते हैं कि वह ऑब्जेक्ट को ख्याल ही नहीं करते हैं। जो रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच होती है, या रिपोर्टिंग वर्ब भी कुछ लोग जिसको कहते हैं, उस वाले सेक्शन का ऑब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। या ऑब्जेक्ट नहीं देखना चाहते तो एक और आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा से टू है या सेज टू है। ठीक, से टू। ठीक, यानी जब से टू आएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, टू जब भी आएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सेज टू आएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, से टू आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। इस कंडीशन में रहेगा तो चेंज होगा प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, अन्यथा ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, हाँ, जब केवल झूठ झाड़ रहे मतलब समझ रहे होंगे ना, गाँव देहात से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग होंगे थोड़ा सा शहरिया होंगे, नाराज मत मानिएगा, ठीक ना। हाँ, थोड़ा भोजपुरी की भाषा है, बहुत मिठास भाषा है दुनिया की, ठीक ना। आइए, समझ रहे होंगे, नाराज मत होइएगा। आइए हम लोग पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 1 रूल है रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सेड को टेल टेल्स तथा टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक, बदल देते हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम क्या आपको बता रहे हैं, जब इनके पश्चात
इनके पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, ठीक, पश्चात क्वेश्चन में बाद लिख देते हैं, पीछे जो उन्हें के कहला आप लोग, ठीक, पश्चात बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, अर्थात, ठीक, पूरा अच्छे से लिख देते हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिए, अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब से टू सेज टू सेड टू के रूप में हो, ठीक, अन्यथा नहीं बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलते हैं, ठीक है मित्रों। हम कब बदलेंगे, हमने पहले लिखा, फिर आपको फिर समझा दें, पहले भी समझाए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को टेल में, से को हम टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे, ठीक, बदल देते हैं कब, जब इनके पश्चात या बाद ऑब्जेक्ट आया हो, अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सेज टू, सेड टू के रूप में हो, अन्यथा बदलते बदलते नहीं है, जस का तस उतार देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। हाँ, अब हम आपको इसको थोड़ा सा एक ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं बाकायदा। हम आप लोगों को किसी डायग्राम बना देते हैं, ठीक, पूरा बना लीजिएगा, आप लोग भी बहुत मदद करेंगे आपको अपने नोटबुक में, जब क्या रहे से टू रहे, ठीक, जब क्या रहे आपका सेज टू रहे, और जब आपका क्या रहे सेड टू रहे, इनको आप कहाँ लेके आइएगा, टेल में लेके आइएगा, ठीक, इनको कहाँ लेके आइएगा, टेल्स में लेके आइएगा, इनको कहाँ लेके आइएगा, टोल्ड में, ठीक है मित्रों, समझ रहे होंगे आप। आइए इसको बाकायदे आप लोग जो है नोटबुक में सजा धजा के लिखिएगा। देखिए भैया, हम एक चीज़ इसलिए कह रहे हैं ना, ये नोटबुक जितना बढ़िया आप नोट बनाएंगे उतना आपका मन करेगा पढ़ने का, ठीक है, जैसे कपड़ा खूब कलरफुल होता है तो हम बार बार देखते हैं, बार बार उठाते हैं, पहनने का हमारा मन करता है, और एक रंग का होता है, डल होता है, एक रंगा होता है, तो जैसे हमारे आँखिया का लगेगा, बहुत खराब लगेगा, हमारा सबकी बात होगा, ठीक, कोई एक बार देख ले नहीं खिंचाएगा, ठीक है, हाँ, तो ये नाते हम बताओ थे, थोड़ा सा कलरफुल में नोट बनाइए, थोड़ा सजा धजा के बनाइए, हम तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं जानते हैं, लड़कियों को जितना आता है, ठीक ना, हम देखिए लड़कियों को वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां हमने देखा है, लड़कियां बना लेती हैं, ठीक, उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, ये सब बना के आप लोग इसको एक तो बाकायदे खूब बढ़िया से लिख लेंगे ना, तो बिल्कुल आप एक बार देखेंगे ना, दिमाग सेट हो जाएगा कि जब कब बदलेगा, जब से के बाद क्या रहेगा टू, तो टेल में बदलेगा, सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदलेगा, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में बदलेगा, ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया, पूरा थ्योरी लिख दिया, कहाँ लिख दिया बता देते आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को टेल, टेल्स तथा टोल्ड में बदल देते हैं जब इनके पश्चात ऑब्जेक्ट आया हो, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सेज टू, सेड टू के रूप में हो, अन्यथा नहीं बदलते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं, ठीक, जैसे हम कहें अगर, ठीक, कि मोनू सेड टू रवि, ठीक, चलिए राजेश लिखते हैं, रोज रोज रवि नहीं आएगा भैया, बहुत लोग होते हैं दुनिया में, ठीक, राजेश को उठा लाते हैं आज। मोनू सेड टू राजेश, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड,
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए मोनू क्या कह रहा है राजेश से कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ठीक है, हाँ आइए, अब अच्छा दोस्त है कि नहीं तो वक्त बताएगा। ठीक, हाँ चलिए। मोनू सेड टू राजेश। अब देखिए मोनू सब्जेक्ट है और सेड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट कौन है, राजेश है। ठीक, मोनू सेड टू राजेश यू आर माई फ्रेंड। अभी इस वाक्य को पहचानेगा, ये हमारा वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट नरेशन का। कैसे, देखिए इसमें कामा लगा है, डब्ल्यू डॉट कामा लगा है। ठीक, और एक और इच्छा पहचान होती है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच वाला, वहाँ का जो पहला शब्द होता है ओकरा पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे यू एक प्रोनाउन है, ठीक, प्रॉपर नाउन नहीं है लेकिन ये प्रोनाउन है, लेकिन पहले से नातान के खड़ा कैपिटल लेटर में आ गया है। ठीक, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि ये रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में आप जाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये भी एक पहचान था डायरेक्ट नरेशन के, डायरेक्ट स्पीच के। ये वाक्य हमारा डायरेक्ट स्पीच में, हमको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो हम इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो मोनू हमारा सब्जेक्ट है, तो मोनू हम लिख ही देते हैं मोनू। अब देखिए सेड टू आया है, एक तो यहाँ देखिए सेड टू वाले के आधार पर दीजिए, या तो आप ये समझिए कि रिपोर्टिंग क्लास वाले भाग में ऑब्जेक्ट कौन है, राजेश। ठीक, मोनू कह रहा है राजेश से कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो कहने का काम कौन कर रहा है, मोनू कर रहा है, सुनने का काम कौन कर रहा है, राजेश। ठीक, इसलिए राजेश ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसका मतलब है कि सेड बदला जाएगा। अब कहाँ जाएगा, टोल्ड में जाएगा। ठीक, सेड टू कहाँ दिखाया हमने, तीर बीच के निशाना कहाँ लगाना है, सेड टू का निशाना टोल्ड में लगाना है, यानी मोनू टोल्ड हो जाएगा। मोनू टोल्ड राजेश, हमने देखी ना सेड टू को कहा है ना कि खाली सेड को कहा है, टू भी हट जाएगा अब यहाँ से, राजेश। और हमने आपको पीछे बताया था कामा रूल में, अभी तो पूरा रूल नहीं बताए हैं लेकिन यहाँ समझिएगा कामा रूल हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ड के बाद कामा और डब्ल्यू कामा हटा के कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका, कंजंक्शन का, मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं। तो इस असर्टिव सेंटेंस में हमारा जोड़ने का काम करेगा दैट, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाएगा दैट। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे दैट को। अच्छा, इसे दैट को लगा दिए। अब इस वाले वाक्य में हम जब आएंगे तो हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे यहाँ प्रोनाउन कौन आया है, इस वाले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू एक तो है का चीज, प्रोनाउन है। ठीक, और ये प्रोनाउन है तो इसमें चेंजिंग होता है। ठीक, और प्रोनाउन में चेंजिंग होता है, अभी हम डीपली समझाएंगे आपको, नीचे वहाँ आएंगे अभी इसके बाद वाले ग्लुआ में। तो प्रोनाउन यू है, ये चेंज होगा, ये यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है क्या, राजेश है, राजेश एक लड़का है, लड़के के लिए आप जानते हैं यू यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो राजेश के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, टेंस में परिवर्तन किया जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है, तो ही वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज। ठीक, ठीक, माई, तो ये अभी माई नहीं रहेगा, अब सब्जेक्ट यहाँ ही यू के लिए तो क्या है, ये माई कौन सा पर्सन होता है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अभी हम इसका चार्ट बनाएंगे समझाएंगे। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मोनू। ये देखिए कौन से केस का है, पोसेसिव केस का प्रोनाउन है। ठीक, ये पोसेसिव केस का एडजेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ इसका हो जाएगा हीज हो जाएगा। ठीक, इस मोनू के लिए प्रोनाउन ही होगा और इसका पोसेसिव केस हीज हो जाएगा, हीज बेस्ट फ्रेंड, ही वाज हीज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ठीक, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देर ना करते हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो रूल अब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कंजक्शन वाला, उसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, इतना आपको समझ आएगा, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग इसको समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अब रूल नंबर हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस का 2, जो हमने देखिए पहला नंबर बताया था। अब रूल नंबर आप लोग यहाँ पे ठीक 2 जानिएगा, असर्टिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइएगा, तो रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि
क्या चीज, कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में, आप जान ही रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट। देखिएगा थोड़ा समझिएगा, THAT दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ये आप चीज समझ गए होंगे। फिर सम आपको देखिए, मैंने जो वाक्य भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया था उसमें दैट लगाया अभी तक कंजंक्शन, जब इनडायरेक्ट बनाया था। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कामा और डबल यूनिट कामा को, नीचे कामा यहाँ रहता है, ऊपर से डबल यूनिट कामा इसे रहता है, ये दोनों को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन जिसे आप लोग कहते हैं दैट का प्रयोग करते हैं। इसको अच्छे से यहाँ समझिए नो, ठीक, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइएगा अब रूल नंबर हम 3 लिखते हैं आपको। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 तो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप लोग जानते हैं यही सबसे मेन होता है, यही बच्चे गलत करते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग कर लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं चेंज कर पाते हैं, यही में कर जाते हैं, सब गलत हो जाता है, कुल मटिया मेल, ठीक ना। आप लोग इसे मत करिएगा, हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा इत्मीनान से, और हम आपको इसका ही एक पाई पाई रूल बता देंगे, कौनों आपको फिर भविष्य में गलती होने वाली नहीं रहेगी आपसे, ठीक है। आइए ये सब थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा हमारी वीडियो लंबी होगी, घबराइएगा मत, पढ़ाई है ना, हमने बताया था ना पीछे, इत्मीनान से की जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो रूल नंबर 3 है कि प्रोनाउन में चेंजिंग निम्न नियम, या हम खाली नियम लिखते हैं, निम्न नियम के अनुसार करते हैं। ठीक, वो निम्न नियम क्या है देखिएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो का नहीं है, बहुत इजी चीज है। ये निम्न नियम जो है 123/SON का है, इसको हम बकायदे आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, घबराइएगा मत। 123/SON का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपको, जैसे आपको एक चीज बताते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो व्यक्तियों वस्तुओं के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए हमने जैसे पिछले वाले वाक्य में जब आपको बताया था, तो राजेश के लिए क्या लगा दिया, ठीक, ही लगा दिया, ठीक, माई हटा था तो हम मोनू के लिए हीच लगा दिया था। यही जो है व्यक्तियों के नाम के बदले जो प्रोनाउन आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन मतलब इसके फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। तो यही, तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है, एक, सेकंड का मतलब क्या होता है, 2, और थर्ड का मतलब क्या होता है, 3। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा फर्स्ट पर्सन का रहेगा, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का रहेगा, ठीक, कैसे चेंज होगा, ठीक। अब देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन का रहेगा, यहाँ आ जाइए, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर आपका सेकंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन का चेंज रहेगा, ठीक, थर्ड पर्सन का आपका रहेगा तो आपका प्रोनाउन, तो उसमें क्या होगा, एन का मतलब नो चेंजिंग। अभी समझने की कोशिश करिएगा, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा अगर
रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में तो नो चेंजिंग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका तो मतलब नो चेंजिंग, इनका मतलब नो चेंजिंग। आपको हम यहाँ लिख देते हैं कायदे पूरा। ठीक है, एक ठीक FIRST फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते भी होंगे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई होता है और कौन होता है, वी होता है। नहीं जानते हैं तो हम इसके बाद चार्ट बना देंगे अगर वक्त मिलेगा, तो अगली वीडियो में हम बिल्कुल चार्ट आपको बना के दिखाएंगे, समझाएंगे, बिल्कुल लाइव बनाएंगे, नहीं कि छाप देंगे। ठीक ना, हालांकि उसको समझाना हमको रहेगा ना। तो फर्स्ट पर्सन उसमें आई और वी और इनसे बनने वाले शब्द होते हैं। जैसे आई से क्या बनता है, आई से बनता है आपको मी बनता है, माई बनता है और माइन बनता है। ठीक, वी से क्या बनता है, ठीक, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आई, थोड़ा सा क्लोज लिखते हैं, आई मी माई और माइन। ठीक, और उसके बाद कौन है, फर्स्ट पर्सन में वी है, इसका अस होता है, और क्या होता है, आवर होता है और आवर्स होता है। ठीक, जब ई लोग आएंगे तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दो का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। हाँ, ये समझने की कोशिश करेगा, हम आपको समझाएंगे आगे भी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है दो होते हैं, सिंगुलर एक होता है तो प्लूरल होता है। तो आई जो होता है सिंगुलर होता है, वी क्या होता है, प्लूरल। आई से बनने वाले शब्द जो है मी माई और माइन होते हैं, और वी से बनने वाले शब्द होते हैं अस आवर और आवर्स होते हैं, चार्ट में भी बताएंगे। तो सेकेंड पर्सन जो होता है अकेले खाली यू होता है, और सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये याद रखिएगा। यू से बनता है यू इसका, और योर होता है, और योर के बाद क्या होता है, योर्स होता है। ठीक, तो सेकंड पर्सन में खाली कौन अकेला है, यू अकेला मोर्चा लेता है। ठीक ना, सबसे लड़ता है, चाहे प्लूरल लोग आ जाए चाहे सिंगुलर आ जाए, अकेला दम बांध देता है। ठीक, और भी नहीं है, मतलब हिम्मत वाला है, सबको एडजस्ट कर लेता है। ठीक, तो सेकंड पर्सन में कौन है, यू है, और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है, और सेक्सी केसेस का जो आता है योर और योर्स होता है। और तीन का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये चाहिए आरडी थर्ड पर्सन। ठीक, तो इसमें आपको जानते हैं इसमें कई लोग होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है। ठीक, और आपको हु भी आ जाता है इसमें, और किसी का नाम भी जो होता है वो थर्ड पर्सन में होता है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक ना, तो ही से बनता है हिम, और हिज बनता है। ठीक, हिज ही रहता है। ठीक, ये बनता है हर, यहाँ हर हो जाता है, हूँ यहाँ हर्ष हो जाता है। देखिए ईट का होता है ईट, इट्स, यहाँ कुछ नहीं होता है। इकरा होता है देम, और यहाँ होता है देयर, यहाँ हो जाता है देयर्स। ठीक, हूँ का हूँ, हुज, और ठीक हुज होता है, हम बताएंगे आगे, घबराने की कोशिश नहीं। तो फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। अब यस वो का मतलब समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं आप लोग को सेडिया में। यस का मतलब हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, यानी जो अगवा रहता है, ठीक, उसके सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, और अगर आपको ओ है तो उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, और यन है इसका मतलब क्या है, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, जस का तस सब उतार दीजिएगा, और थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन चेंज होते नहीं, नो चेंजिंग। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों भी बोल देता हूँ, नहीं नाराज हो जाएंगे आप लोग। हाँ, मेरी बहुत सारी बहनें भी देख रही होंगी वीडियो को, ठीक ना, आप लोग को भी बता रहा हूँ कि ये जो है आप लोग को प्रोनाउन में चेंजिंग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके आगे एक एक परत इसकी खोलते जाएंगे, घबराइएगा मत, इसके बाद भी और कुछ होता है वो भी हम बताएंगे। तो प्रोनाउन में चेंजिंग निम्न नियम के अनुसार करते हैं, नियम क्या है, 123/100, कुछ लोग तो बौरा के कहते हैं 123 बेटा, चलिए ठीक है वो सही है, यशो 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 मतलब सन सन में बेटा होता है, 123 बेटा का वाला फार्मूला याद कर लीजिए, 1 2 3। ठीक, तो एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, और इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, वो का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, इनका मतलब नो चेंजिंग। ठीक, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन लोग रहते हैं, आई मी माई माइन। ठीक, आई से बनने वाले शब्द वी अस आवर और। मैं समझ रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होती है तो फिर दिक्कत होती है हमें, थोड़ा समझ रहे होंगे अपलोड वगैरह करने में। तो प्यारे मित्रों,
आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा, ठीक ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को हमारे देखिएगा, 1 बार 2 बार देखने के बाद फिर तीसरी बार नोट बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक ना? तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म समझ में आ जाएँगी और फिर मैं जो एग्ज़ाम्पल जब कराऊँगा, तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक ना? तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऊर्जा के साथ मेहनत करके अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ताकि जो इंग्लिश नामक जो विषय होती है, जो भाषा होती है, ठीक? एक विषय नहीं बल्कि इंग्लिश एक भाषा है, ठीक? और ये भाषा आपकी आसान बनती चली जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।